हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिजिटल लॉजिक का आपका आया हुआ है 2024 में। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर अ बुलियन एक्सप्रेशन गिवन बाय एफ, वेरिएबल क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सिग्मा 3 5 6 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, इसका बनाते हैं के मैप। देखो, हमारे पास क्वेश्चन में था सिग्मा 3 5 6 7। हमने प्लॉट किया 3 5 6 7 की जगह 1 प्लॉट किया, पेयरिंग करी, एक पेयर हमारा ये बन गया। कॉमन है इसमें, इस वाले में कॉमन क्या है, y और z। ठीक है, y z, ये पेयरिंग की, इस पेयरिंग में कॉमन आ रहा है x एंड z। ये वाली पेयरिंग की, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, y एंड x एंड y। ठीक है, अब देखो 3 5 6 7 है, इसका जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है x z x y y z। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड पाई 0 1 2 4 है। हमने अभी देखा के मैप ड्रॉ किया तो हमारी वैल्यू आ रही है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। रिमेनिंग कौन से बच रहे हैं, देखो 3 5 6 7 हमने प्लॉट कर दिया, उनके प्लेसेस पे 1। इसका अपोजिट क्या होगा, पाई 0 1 2 4। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा जो हमने फंक्शन की वैल्यू सॉल्व की थी वो आई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। अब वाई पे इंडिपेंडेंट है, नो, ये क्रॉस नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, क्रॉस ये भी नहीं है। तो ए एंड बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। देखो, 7th क्वेश्चन, कंसीडर द सर्किट शोन बिलो वेयर द गेट मे हैव द प्रोपगेशन डिले। ये जो आप गेट यूज़ कर रहे हो इसमें कुछ डिले हो सकता है, मतलब टाइम ले सकता है। Assume that signal transition occur instantly and that wire have no delay. Which of the following statement is correct? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि with no propagation delay, अगर इसमें डिले नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू 1 होगी तो y आप यहाँ पे 0 आ गया, तो ओवरऑल y की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये हमारा 1 आ जाएगा, तब भी ये 0 आएगा। मतलब किसी भी केस में ये 1 नहीं आउटपुट दे रहा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, विद नो प्रोपागेशन डिले, अगर डिले नहीं है आउटपुट y ऑलवेज लॉजिक 0, ये तो ट्रू है आपका। अब देखो, विद नो प्रोपागेशन डिले नहीं है, द आउटपुट y इज़ ऑलवेज लॉजिक 1 तो नहीं आ रहा, तो ये क्रॉस। नेक्स्ट, with propagation delay the output y can have transit logic 1 after x transition from logic 0 to 1। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या कर रहा है, देखो इसने दिया 1, इसने फटाफट इसने कर दिया उसको 0। ठीक है, इसके बाद इसने बाय चांस इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, मतलब इस पे टाइमिंग ज़्यादा लगा, इतने में इसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, लॉजिक, अब देखो इसने क्या कहा है कि आफ्टर ट्रांजिट लॉजिक 0 to 1, अभी अपने 1 to 0 के लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आ गया आपका 0। अब इसका अपोजिट देखते हैं, अगर इसने डिले किया, ठीक है, इसने डिले किया, अगर लॉजिक x की वैल्यू लॉजिक 0 to 1 है, 0 to 0 गया यहाँ पे, यहाँ 1 हो गया, इसने भी उसको 1 कर दिया। ठीक है, तो 1 1 1 हो गया ना,
क्योंकि इसने अगली वैल्यू उसकी कंसीडर की ही नहीं, 1 कंसीडर किया ही नहीं, क्योंकि उसको लग गया टाइम। तो अगर डिले होता है तो y की वैल्यू फ्रॉम लॉजिक 0 to 1 करे तो 1 भी हो सकती है। ठीक है, द आउटपुट y कैन हैव द ट्रांजिस्ट लॉजिक 1 आफ्टर द x ट्रांजिस्ट फ्रॉम 0 to 1। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर अ सिस्टम दैट यूज 5 बिट फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन इंटीजर इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। ध्यान रखना है किस फॉर्मेट में है ये, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। a की वैल्यू दी हुई है हमें, b की वैल्यू दी हुई है। आप इसकी फर्स्ट बिट देखो, a की फर्स्ट बिट क्या है 0, तो दैट मीन्स इन 2s कॉम्प्लीमेंट में जो फर्स्ट बिट अगर 0 आ रही है तो दैट मीन्स ये नंबर a जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर है। और b की फर्स्ट बिट आपकी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये इन द 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली नंबर है क्या। सबसे पहले a देखा हमने 0 1 0 1। ठीक है, इसमें जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो डेसिमल में 10। b की वैल्यू चेक करी, b की वैल्यू कैसे चेक करेंगे, हमें पता है ये 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है। ठीक है, सॉरी 2s कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, तो हमने b की वैल्यू चेक करी। देखो a को किया हमने कन्वर्ट डेसिमल में तो उसकी वैल्यू आई 10। b को किया, b 2s कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब ये नेगेटिव नंबर है, इसका अगेन 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला ताकि तो ओरिजिनल नंबर हमें मिल सके। ओरिजिनल नंबर आया 6 और 1। हमने 2s क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसलिए हमने ले लिया -6। फिर हमारे जो ऑप्शन थे a + b, a - b, b - a, 2b, हमने सारे निकाले। a + b 10 - 6 4, a - b सेकेंड लिया, a - b 10 - 6 16, b - a किया -6 - 10 -16, 2b किया -12। 2s कॉम्प्लीमेंट में जो आपके नंबर की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, जनरली लाई करती है -2 की पावर n - 1 to 2 की पावर n - 1 तक। n हमारे कितने हैं, 5 थे, 5 डिजिट का नंबर है, तो -2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 - 1 तक लाई कर रहा है। इट मीन्स -16 से वो लाई कर रहा है +15 तक। ठीक है, अब हमने देखा कि कौन सा इसमें से ओवरफ्लो है। ठीक है, अब देखो ये a + 4 है, रेंज के अंडर है, 16 है बाहर है रेंज से, ये ओवरफ्लो है। b - a -16 अंडर द रेंज, 2b -12 अंडर द रेंज, तो इसका मतलब जो a - b है वो क्या है, हमारा ओवरफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन a - b। a - b इज़ द ओवरफ्लो कंडीशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है, ये है हमारा क्या आ रहा था 16, ओवरफ्लो है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।